से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम वेब डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 14 करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आज के दिन वो है बिहेवियर से रिगार्डिंग कि व्हाट इज़ बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या होता है कि अगर कुछ भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन यूज़र को देना चाहते हैं, कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हैं, जैसे ही यूज़र उस पेज के ऊपर किसी भी टिप के ऊपर डबल क्लिक करता है या क्लिक करता है, देन उसके अंदर कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन अगर हमें शो करनी है, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड बिहेवियर। जैसे कि देखिए, बिहेवियर आर प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट दैट एड इंटरएक्टिविटी टू ए पेज। मतलब एक प्री डिफाइन आपके पास एक स्क्रिप्ट है जो कुछ आपके पास तालमेल पैदा करती है एक वेब पेज के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डिस्प्ले ए टिप व्हेन यू विजिटर मूव द माउस ओवर ए पार्टिकुलर टेक्स्ट। जैसे किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर यूजर माउस एक पेज के ऊपर जाता है या किसी भी ऑप्शन के ऊपर एक पार्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर माउस ओवर करता है तो उसको कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। You can create behavior without writing any JavaScript code and get limited level of functionalities। मतलब अगर आपको बिहेवियर ऐड करना तो उसके लिए कोई भी आपको जावास्क्रिप्ट के कोड नहीं लिखने हैं, सिंपल आप ऑप्शंस डाल करके आप अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। यू नीड टू यूज जावास्क्रिप्ट फॉर एडवांस फंक्शन। अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली यूज़ होता है एडवांस कॉन्सेप्ट्स को कॉल करने के लिए। नाउ अब बिहेवियर कैसे यूज करते हैं? डू समथिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्लिक, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो एक बिहेवियर ओपन कर सकते हैं। डू समथिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो सकता है। डू समथिंग व्हेन द कर्सर इज ओवर एंड ऑब्जेक्ट, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम कर्सर को लेके जाते हैं तो आप उसको बिहेवियर को शो कर सकते हैं। नाउ कैसे करते हैं? तो इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट आप अलग से बना सकते हैं, जैसे कोई इमेजेस बना दी या कोई अलग से आपने डाल दिया। जैसे अभी मैंने एक मैटर लिखा हुआ है तो इसी मैटर को मैंने कोई ऑप्शन लेके जैसे सिलेक्ट कर दिया। जैसे ये अब मेरा, या मैं एक कुछ अलग से बना भी देता हूँ। जैसे सपोज करिए एक इमेज फाइल बना दी मैंने यहाँ पे, या एक बटन बना लेते हैं। देन क्लिक ऑन दिस वन और आप यहाँ से एक बटन ले लीजिए, जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। तो जैसे ही यहाँ से बटन बनाएंगे आप, एक बटन आ गया। अब यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करिए यहाँ पे, देन बटन का नेम, उसकी वैल्यू डाल दीजिए, जैसे क्लिक हेयर। तो इस टाइप से आपने बटन डाल दिया। नाउ क्लिक ऑन दिस वन। अब बिहेवियर सेट करते हैं तो कैसे सेट करोगे? गो टू द फॉर्मेट में जाके एक ऑप्शन आता है बिहेवियर्स। जैसे बिहेवियर पे क्लिक कर देते हैं, देन उसके बाद जाइए यहाँ पे। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो एक इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है, देखो। इंसर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आ गई। इसके अंदर कोई भी अगर एक आपको क्लिक करना है, देन गो टू द पॉपअप मैसेज। जैसे एक ऑप्शन यहाँ पे अब कौन सा है? पॉपअप मैसेज। तो पॉपअप मैसेज में जाकर के आप अपना कोई भी मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे वेलकम। जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे आप तो क्या मैसेज आ जाएगा आपके पास? जैसे यहाँ पे क्या डाल दिया, मान लो मैंने अब वेलकम डाल दिया गया, देन क्लिक ऑन द ओके बटन। तो ये आपके पास शो हो गया क्लिक। जैसे अब इवेंट कौन सा यहाँ पे आ रहा है? क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देन शो द मैसेज, जो भी आपने मैसेज वहाँ पे डाला हुआ है। नाउ एक बार पेज को सेव कर दीजिए यहाँ से। सेव करने के बाद उसको जब ओपन करेंगे यहाँ से, जैसे क्रोम में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में, आप इसको ओपन कर दीजिए। देन ओपन करने के बाद एक बार अलाउ ब्लॉक कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, यस। एडवांस कुछ एक्स्ट्रा है तो डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता वो, तो अनेबल कर दीजिए यहाँ से। देन जैसे आप बटन पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, देन यू शो द मैसेज। तो ये जो मैसेज आपके पास शो हुआ, दैट इज कॉल्ड पॉपअप विंडो या बिहेवियर। आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया पॉइंट कि आप अगर कोई भी ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलग अलग से इवेंट डाले जा सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इवेंट अगर असाइन करना है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से अलग अलग इवेंट्स हैं। जैसे अभी हमने इवेंट डाला था ऑन क्लिक, आप यहाँ पे ऑन डबल क्लिक है, ऑन फोकस है, ऑन की प्रेस, तो काफ़ी इवेंट है। एक इवेंट आता है जैसे माउस ओवर। माउस ओवर का मतलब जैसे आप माउस इसमें मूव करेंगे, आपको क्लिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। गो टू द सेव एंड अगेन ओपन द फाइल विद इंटरनेट एक्सप्लोरर।
फिर से फाइल को ओपन कर दीजिए, अलाउ करिए यहाँ पे, एंड जैसे नाउ अब हम माउस को यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्लिक नहीं करना, जस्ट गो टू द माउस ओवर और आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, अपने अलग अलग से इवेंट सेव कर सकते हैं। तो नाउ फर्स्ट वन पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ वी गो टू द रीडायरेक्ट ऑप्शन। एक ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी दूसरे पेज को ओपन करना, लाइक ए हाइपर लिंक। जैसे आप हाइपर लिंक करते हैं सेम उसी टाइप से आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ से रीडायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देन रीडायरेक्ट आप यूज कर लीजिए, हाइपर लिंक कर लीजिए, तो कोई भी एक अलग ऑब्जेक्ट बना लीजिए यहाँ से। जैसे मान लो मैं एक और बटन बना देता हूँ यहाँ पे, तो इनपुट टाइप इक्वल टू क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे, बटन। देन गो टू दिस वन, या इमेज लेनी तो इमेज ले लीजिए। देन अगर आपको नाम चेंज करना था, आपको बता ही दिया था, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने URL ही इसका नाम डाल दिया, आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। देन अब यहाँ पे जब जाएंगे तो अगेन गो टू द इंसर्ट में जाके एक ऑप्शन आता है गो टू URL। गो टू URL पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे गो टू URL का एक पॉइंट आ गया, ब्राउज करिए कि कौन सी फाइल आपको अटैच करनी है। कोई भी फाइल का एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट फाइल डाल दी यहाँ से, एंड क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके पे क्लिक कर दीजिए। नाउ अगेन सेव द फाइल। सेव करने के बाद दोबारा जब हम इसको प्रीव्यू देखेंगे यहाँ से ही अलाउ ब्लॉक कंटेंट्स यस कर दीजिए, एंड जैसे हम URL पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरी फाइल को क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेम लाइक हाइपरलिंक के तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 14।